राजा युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने की विधि क्या है? तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ से किया था। सो जो ऋषि वशिष्ठ ने कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। मानधाता बोले, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है आम्ल की एकादशी का व्रत। सो मैं उसका वर्णन तुमसे करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार वैदिस नाम के नगर में एक ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। वह नगर के कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे तथा अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हो और पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं तुम आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस दिन मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी और प्रातःकाल होते ही लोग अपने अपने घर चले गए। वह बहेलिया भी चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उसने आमला की एकादशी का व्रत तथा जागरण उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर उसने चतुरांगनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी राजा था एवं कर्मवीर एवं विष्णु भक्त भी था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से उस मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण वह वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी में मलेच्छ वहां आ गया और राजा को देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर की ओर दौड़ पड़ा। मलेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से लगते ही नष्ट हो जाते और वह वार पुष्प के समान प्रतीत होता। वह उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा
कि शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी देर बाद उसने सभी मलेच्छों को मार के काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर इन शत्रुओं को किसने मारा है सोचने लगा। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है, ऐसा विचार करते इतने में ही एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी सहायता कोई और नहीं कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी का व्रत के प्रभाव से जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।